तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है VSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली चौथा पढ़ेंगे, जिसमें है द्विघात समीकरणों का पढ़ना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है। यानी द्विघात समीकरण इसी रूप में लिखा रहेगा। इसमें पढ़ना का है, इस चैप्टर में पढ़ना का है, हम लोग क्या क्या उसमें जानकारी लेना है। सबसे पहले जानकारी लेना है, पता करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है कि नहीं इसको हम लोग सीखेंगे एकदम जीरो लेवल से। जिसको कुछ नहीं आता है मैथ में वो भी सीखेगा। बस क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखना है। दूसरा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अच्छा, मूल ज्ञात करना हम लोग अध्ययन विधि से सीखेंगे इसको। और बाद में गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र, पूर्ण वर्ग से सीखेंगे। हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात करेंगे। चौथा में विवेचक ज्ञात करेंगे। चौथा हम लोग को क्या करना है, विवेचक ज्ञात करना होता है। और पांचवा में मूलों का प्रकृतिक बताना होता है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, मूलों का प्रकृतिक बताना होता है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पहले पता करेंगे, शुरू करते हैं कि द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं है। ठीक है, पर इससे हम लोग चलते हैं। बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो एक बात ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण जब भी पता करना होता है तो ओकरे ऊपर मैक्सिमम घात, ज्यादा से ज्यादा घात 2 होना चाहिए। देखिए, ये बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस पे घात कितना है? तो घात भैया इस पे 2 होते, द्विघात समीकरण है। ये पे बताइए एकरा पर कितना घात है? तो एकरा पर 1 घात है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम लोग इतना पता करना है कि घात कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक पर तो 2 है भैया, बोलेंगे घात 2 होना चाहिए, 2 हो गया। लेकिन भैया यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर 3 घात है, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग को 2 ही घात चाहिए। ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर तो कोई घाते नहीं है, यहाँ पर का कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखा 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है घात, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 2 तो हो गया, घात 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तो 2 राशि वाला हो गया, x y वाला हो गया। अच्छा, उसी मतलब छोड़े, पहले देखिए घात कितना है, पर 4 है, ये भी नहीं होगा। इस पे देखिए ये वाला बताइए होगा या नहीं होगा। हाँ, ये वाला होगा, कहा कि इस पे घात कितना है, 2 है, इस पे घात 2 है। चलिए, अब ऐसा सवाल दिया रहेगा, पूछेगा बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम लोग सवाल को सोल्व करके पता कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ई अलजेब्रा टाइप पे दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस में अब फिर x में इसमें गुणा करेंगे तो प्लस है तो प्लस 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब फिर 1 में 1 से करेंगे तो प्लस x 1 हो जाएगा, और फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर। अब इसमें डायरेक्ट कर देंगे, 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको जोड़िए, यानी x² + 3x + 2 बराबर 2x + 6 हो जाएगा। अब सबको उठाकर इस पर लाएंगे, यानी x² + 3x + 2, ये लगाएगा तो प्लस माइनस 2x, प्लस है तो माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसमें से इसमें घटाएंगे, यानी x² अब घटेगा तो बचेगा 1x, और ये 6 में से अब ये घटेगा तो -4 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आप बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हाँ बाबू, ये द्विघात समीकरण है, कारण कि इस पे घात कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है। थोड़ा सा बेसिक देखिए, थोड़ा सा क्या करना है, बेसिक देखना है। x वाला क्या करना, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे हम लोग, यानी x गुणे x होगा, ये बताना है, यानी x गुणे x के पावर 2 होगा, यानी x प्लस x बताना है, यानी x प्लस x बताना है। ये गुणा में है। अब इसको बताइए। अच्छा, इसको बताइए कितना होगा, ई का होगा, यानी ई भैया का होगा, ई कितना होता है, x गुणे x, यानी x के पावर 3 हो जाता है। गुणा में होते हैं, जब गुणा में होता है तो इसका घात का होता है, जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, देखो 1 पावर m गुणे 1 पावर n होता है।
इतना हो जाएगा। आधार जब एक जैसा होता है तो ऊपर वाला घात जुट जाता है, यानी 1 पावर m प्लस n हो जाता है, यानी 1 पावर m प्लस n हो जाता है। जब गुणा में होता है आधार एक जैसा सबका है कि नहीं, एक कुछ है तो 1 1 1 है ना, ऊपर तो नीचे का है एक जैसा सब आधार, यक्स है यक्स है यक्स है, तो इसका घात क्या होती है, जुट जाती है। अब हाँ पहले से 2 गो है, ये 1 गो है, तो इसका घात कितना होगा, x पावर 3 होगा, यानी गुणा में होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। अच्छा ये जोड़ में है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2 x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको बताना है सोल्व करके, हल करके कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, x में भी बताया है कि जब x में गुणा होता है तो घात का होता है, जुट जाता है, x पर 2 हो जाएगा। अब फिर x में अब फिर 2 में कराइए तो प्लस में है प्लस 2x हो जाएगा। अब 3 में x में कराइए तो माइनस 3x हो जाएगा। अब 3 में 2 में कराइए तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 6 हो जाएगा बराबर। इस पार जैसे इधर किया उस पर उधर भी करेंगे, x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर x में 4 में कराएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। और फिर 5 में x में करेंगे तो माइनस है प्लस होता है, प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस होता है, तो माइनस 5x हो जाएगा। और फिर माइनस 5 में 4 में करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। इतना हम लोग हल कर लिए। अब आप क्या करेंगे, जो कटे कटाएंगे, देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पे, दोनों कटा दीजिए, बचे कितना 2। अच्छा यहाँ पे लिखिए, रुकिए, हाई 2 में एगो घटेगा तो माइनस एगो x बचेगा, फिर माइनस 6 हो जाएगा बराबर। हाई 5 में 4 घटेगा तो फिर माइनस ए भी x बचेगा और माइनस 20 बचेगा। अच्छा ये भी तो कट जाएगा, माइनस माइनस दोनों x कट जाएगा। अब माइनस 6 बराबर माइनस 20 बचा। अच्छा एक बार इसको यहाँ लाएंगे, इस पार लाएंगे तो माइनस 6 प्लस 20 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 20 में घटेगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो गया, 14 हो गया। कितना निकला, 14 निकला। इसको हल करके देखेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3 में, तो 3 है एगो x है तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 या कुछ है तो 1 होगा और x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा। अब प्लस है प्लस दे दिए, 3 दूना 6x हो जाएगा बराबर, और 3x स्क्वायर माइनस 9 है, दोनों बराबर है, काट दीजिए, बचेगा 6x, माइनस इस पर रहेगा तो प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मान इतना निकल गया। तो अब चलिए हम लोग d का मान निकालना सीखेंगे, यानी विवेचक या विभिक्तर का क्या करना है, मान निकालना सीखेंगे। अच्छा विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये विवेचक यानी विभिक्तर का सूत्र होता है। इसके डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा जाता है, इसे d से सूचित करते हैं, इसको d से सूचित करते हैं। b तथा c का मान निकालना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यानी x स्क्वायर के घात वाला जो होता है वो a होता है, यानी क्या होता है वो a होता है, a बराबर कितना होगा, 2 होगा। और x के खाली घात वाला होता है, x के साथ वाला तो वो b होता है, b बराबर माइनस 7 हो गया। और बाकी बचा होता है तो c होता है, c बराबर 5 हो जाएगा। यानी a अचर राशि के साथ होगा, घात वाला होता है, a का मान होता है, और ए भी अचर राशि के साथ वाला होता है दूसरा वाला, तो भी का मान होता है, जो अचर राशि होती है वो हमेशा c होती है। x के घात वाला होता है, यानी a होगा 2 और b बराबर 7 होता है, और बाकी c बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सीख गया। a b c का मान होता है, मान निकालना इसलिए जरूरी है कहे कि हम लोग b है, a है, c है, विवेचक निकालेंगे तो ये लोग का क्या होता है, जरूरी होगा, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। a b c का मान, इसमें हम लोग a b c का मान निकालेंगे। यहाँ a बराबर बोलिए, a बराबर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 होगा। b बराबर बोलिए, यहाँ इसके साथ वाला 3 होगा। c बराबर बोलिए, इस यहाँ पर माइनस 6 होगा, यानी ये स्वयं अचर राशि होता है। अचर राशि जो दिया रहता है द्विघात समीकरण में उसी का मान होता है। दोनों घात वाला a का मान होता है और बिना घात वाला जो होता है वो b का मान होता है। अगला देखते हैं, सवाल में अगर इसे रहेगा 6x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस में 5x रहेगा बराबर 0 रहेगा। अब इसमें बताइए a का मान बताइए, a का मान होगा 6 होगा। अच्छा b का मान बताइए, b का मान अभी क्या बोले हैं, इसके साथ वाला x के साथ वाला होता है, घात वाला a का मान होता है,
और इस पे कुछ है तो एक घात है, एक घात वाला b का मान होता है तो 5 हो जाएगा। और c का मान कितना है तो यहाँ अचर राशि होता है -3 हो जाएगा। अब सीखें, अब कोई दिक्कत होगा इसमें निकालने में? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पावर 2 वाला के जो साथ होता है a का मान होता है, पावर 1 वाला के साथ कुछ नहीं तो 1 है b का मान होता है, साथ चर राशि नहीं लगा हो, स्वयं का होता है अचर राशि होता है, तो अचर राशि हमेशा का होता है c का मान होता है। अच्छा एक और बनाइए, 4x दिया है, जैसे 4x² - 3x और है +6 बराबर 0 है। अब इसमें बताइए a का मान बताइए। a का मान भैया हमने को पता है, पहले इसके साथ वाला a का मान होता है, a बराबर 4 हो गया यहाँ पर। अच्छा b बराबर हमने को पता है x वाला के साथ होता है तो -3 हो जाएगा। और c का मान हमको ये भी पता है कि बिना चर के साथ होता है, यानी अचर राशि खुद होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ABC का मान निकलना सीख गए। अब ABC का मान निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। सीखेंगे आप विवेचक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विवेचक ज्ञात करने खातिर A B C का मान ध्यान देना होता है। A का मान बताइए, हम लोग अभी जस्ट पीछे पड़े हैं। A बराबर का होगा 2 होगा भैया, इसके साथ वाला A का मान होता है। अच्छा B बराबर बताइए, तो B बराबर -7 होगा और C बराबर 3 होगा। हम लोग अभी जस्ट पीछे पड़े हैं। A B C का मान निकालने, चलो पहला काम A B C का मान निकालना होता है। अब दूसरा का है, अच्छा हम जानते हैं, अभी तो पीछे लिखे थे, हम जानते हैं भैया D बराबर सूत्र होता है B² - 4AC होता है, यानी विवेचक का ही सूत्र होता है। तो सूत्र पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे। यानी B का मान बताइए, B का मान -7 है तो -7 है, इस पे स्क्वायर दे दीजिए, -7 के स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस पहले से है और 4 है, A का मान बताइए, A का मान 2 है तो गुणे 2 हो जाएगा। और C का मान कितना है 3 है तो गुणे 3 हो जाएगा। यानी 7 के पावर अगर करेंगे तो 7 7 49 होगा, माइनस है तो प्लस में हमेशा। एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी माइनस में संख्या होता है अगर उसका वर्ग होता है तो प्लस में हो जाता है। 7 7 49 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस दे दीजिए। 4 दूना 8 और 3 के 24 और 49 में 24 घटेगा तो बचेगा 25। यानी डी का मान हम लोग कितना निकाल लिए, 25 निकाल लिए। क्या रूट से बाहर निकलना थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं कि इसमें ज्यादा लड़कों का कंफ्यूज होता है, रूट से बाहर निकाल ही नहीं पाता है। जब रूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे तो बनाओगे कहाँ से बाबू, पहले इसको सीखिए। अच्छा रूट 3 में है, इसका वर्ग है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो वर्ग से ई कट जाता है तो बचेगा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा रूट 5 का वर्ग कितना, रूट में दिया है इसका वर्ग है, ये भी क्या होता है वर्ग से ही कट जाता है, यानी ई बचेगा 5। अच्छा इसमें बताइए, अच्छा 3 तो है पहले से 3 लिखिए, इसको 3 है। अच्छा एक कट के क्या हो जाएगा, बचेगा 3 है, 3 के 9 होगा। यहाँ बताइए आई दोनों पर होल स्क्वायर है, दोनों का वर्ग है, 3 का वर्ग कितना होता है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। और एक हाई कट के बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 होगा, 3 का 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ बताइए, अच्छा 3 का हमको पता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 हो जाएगा। और 2 है रूट में तो एगो बाहर निकल जाएगा, इससे इसे कर जाएगा एगो बाहर, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए 5 का वर्ग कितना 25 होता है, पहले इसका वर्ग करिए, 50 25 और रूट 3 है तो बाहर निकल जाएगा 3, तो 25 3 75 हो जाएगा। इसका बताइए तो बाहर निकलेगा 2 दूना के 4, यानी कितना होगा 4 होगा। इसका 2 का वर्ग होता है 4 और इस 7 निकलिए बाहर 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे करिए 16 चौक 16 और कट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16 48। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ग का मतलब देखिए, जैसे कि दिया है 3 के पावर 2, अरे 3 कब है तो 2 गो है, यानी 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। तो अब इसका विवेचक निकालते हैं। अभी ने समझाए हैं, इसीलिए रूट का मान निकालना बताया कि कहें कि अगला रूट में आने वाला है, तो रूट में दिया रहेगा तो कैसे विवेचक निकलते हैं देखिए। पहले लिखिए यहाँ ए बराबर बताइए क्या होगा, ए बराबर हम लोग को भैया पता है 3 होगा, कहें कि हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ए बराबर इसके साथ वाला मान होता है। अच्छा बी बराबर बताइए, बी बराबर हम लोग को पता है एक्स वाला के साथ होता है, तो -3√2 हो जाएगा। और सी हम लोग को पता है भैया वो अचर राशि वाला, वो अलग किनारे, वो अलग आदमी है, सी बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा हम जानते हैं, और हम लोग जानते हैं भैया कि सूत्र होला विवेचक का, हम जानते हैं डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे भैया 2 3 हानि लिख दिए, अब तो याद हो जाना चाहिए। ये विवेचक का सूत्र होता है, जब पूछेगा विवेचक ज्ञात करने का खातिर यही सूत्र लगेगा। एबीसी का मान लिखकर ये सूत्र लगाइए। बी का मान बताइए, बी का मान इतना दिया है -3√2 आकर एकड़ वर्ग दिया है। अब -4 हो जाएगा, ए का मान 3 है, 3 हो जाएगा और सी का मान 1 है। अब गुना कर भी बताए हैं, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा और √2 में है कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। -4 3 12 12 हो जाएगा और 4 3 12 गुना 1 से होगा तो 12 कम 12 हो जाएगा। 9 दूना 18 -12 घटेगा बचेगा 6, यानी डी बराबर हम लोग का आंसर आ गया 6। यानी विवेचक कितना निकल गया 6 निकल गया। चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा। धनात्मक आएगा, शून्य आएगा, फिर धनात्मक आएगा, फिर ऋणात्मक आएगा। तो हमने को पता है भैया ए बराबर हमने को पता हो जाएगा। ए बराबर दिया है ये 3 और बी बराबर दिया है 2 और सी बराबर दिया है 1। तो हम लोग जानते हैं डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 रखिए। सी का मान 1 दिया है, 1 रखिए। तो 2 दूना 4 माइनस और 4 3 12 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 12 में घटेगा 4 बचेगा -8। यानी आया है हम लोग का -8 ऋणात्मक आया। तो ऑप्शन कौन सा है, ई वाला है, ऑप्शन ई वाला है। अगला क्या पढ़ना है, विवेचक। विवेचक का मान हो सकता है, विवेचक का मान हो सकता है। हम लोग को बताना है विवेचक का मान हो सकता है। विवेचक का मान का हो सकता है बताइए। अभी पर जस्ट विवेचक का मान पहला का हो सकता है भैया, पहला धनात्मक हो सकता है, चलो धनात्मक हो सकता है। दूसरा का हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है, विवेचक का मान ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, डी का मान शून्य हो सकता है, डी का मान शून्य हो सकता है। और इसमें दिया है सभी, इसमें सभी, इसमें सभी। तो विवेचक का मान हो सकता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या सभी। तो भैया आपको पता है इसमें से सभी हो सकता है डी का मान। अच्छा, बहुपद दिया रहेगा, अच्छा बहुपद दिया, जैसे बहुपद, बहुपद दिया रहेगा 2 और 3 और फिर दिया रहेगा 2 और 2। अच्छा, इसमें बताइए पहला का है ई, इसका मान बताइए। तो इसका मान का असमान मान, का है असमान मान, यानी अलग अलग होता है तो असमान मान होता है, असमान मान होता है। और एक जैसा होगा तो क्या होगा, समान मान होगा, समान मान। अगर अलग अलग आंसर निकलेगा तो समान मान होता है, अगर एक जैसा होता है तो समान मान निकलता है। तो चलिए आप सीखते हैं कि डी यानी विवेचक, विवेचक प्लस होता है तो क्या होता है, यानी विवेचक यानी डी बराबर अगर प्लस धनात्मक मान निकला तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान, असमान होगा, यानी मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी उसका आंसर भिन्न भिन्न निकलेगा। अगर डी बराबर 0 होगा यानी शून्य होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा, यानी नहीं, मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल अवास्तविक समान होगा। अगर डी बराबर ऋणात्मक निकले, अगर डी बराबर हमने के आंसर माइनस में निकले तो पहला कंडीशन क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। सबसे पहला का मूल वास्तविक नहीं होगा। दूसरा मूल का होता है वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, तो अवास्तविक होगा। और तीसरा का होगा मूल काल्पनिक होगा, इसका आंसर नहीं निकल सकता है। तो चलो अब हम सीखते हैं कि मूलों का प्रकृतिक बताना सीखेंगे हम लोग। अब मूलों का प्रकृतिक बताएंगे कि मूल का प्रकृतिक क्या होगा। दिया अगर मान लो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या धनात्मक होगा तो मूल का होगा वास्तविक एवं असमान होगा। अगर डी बराबर 0 होगा या शून्य होगा तो मूल का होता वास्तविक और समान होगा। अगर डी 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होता है, मूल का होगा काल्पनिक होगा। तो इस पे कैसे पता करेंगे, अब सवाल करेंगे तब पता चलेगा। चलिए अब सवाल करते हैं। हम लोग का ये सवाल मिल गया, हम लोग का है सवाल बनाते हैं। तो हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, बताना है। इसमें सवाल में बताना है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0
दिया है तो मूलों का प्रकृति क्या होगी। यहाँ दिया है जो लिखे 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले a बराबर कितना दिया है 2 दिया है, 3 बराबर b बराबर कितना दिया है -3 दिया है और c बराबर दिया है 1 दिया है। हम लोग जानते हैं हम जानते हैं भैया कि d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान -3 दिया है, 3 के स्क्वायर हो जाएगा -4 हो जाएगा, a का मान 2 दिया है, c का मान 1 दिया है, तो 3 के 9 हो जाएगा, -4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा, घटेगा तो 1 बचेगा। 1 का है बताइए, d से बड़ा है धनात्मक है, तो d बराबर निकल गया हमने का 1, यानी 0 से का है 0 से बड़ा है 1, यानी d इसको क्या लिखेंगे d 0 से बड़ा है। तो जब d 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल का प्रकृति बता दिए कि d अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। दूसरा सवाल है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें बताना है मूलों का प्रकृति। तो इसमें a बराबर दिया है 4, b बराबर दिया है -4 और c बराबर दिया है 1। तो हम लोग जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। b का मान दिया है -4, तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 लिखिए, a का मान दिया है 4 और c का मान 1 दिया है, 4 चौके 16 हो जाएगा, -4 चौके 16 हो जाएगा, और d कितना होगा 0, तो d बराबर निकल गया 0। तो d बराबर 0, तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, अगर d बराबर होगा 0 से तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d बराबर 0 होगा तो मूल अवास्तविक और समान होगा। अब दिया है 4x² माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें बताना है मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ a बराबर बताइए, a बराबर 4 तो है, अच्छा b बराबर बताइए, b कहीं दिख रहा है x के साथ, नहीं दिख रहा है, तो जब x के साथ नहीं दिया है तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा c बराबर बताइए 9 दिया है, -9 दिया है। अच्छा तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर, यानी d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 0, यानी 0 का वर्ग हो जाएगा बराबर -4, a का मान कितना है 4 और इसका मान कितना है -9, c का मान, तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, माइनस चचे को 16 -16 इसमें गुणा करेंगे, गुणा है -9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस पहले प्लस करिए, चचे को 16 9 144, यानी 144 निकल गया, यानी d बराबर 144 निकल गया। तो d बराबर 144 निकल गया, तो d बराबर 144 हो गया। तो d का है 0 से बड़ा है, तो जब d 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक होता है और असमान होगा, असमान होगा। तो को देखेंगे, यहाँ दिया है a बराबर 5 और b बराबर दिया है 7 और c बराबर दिया है 6, यानी a का मान 5, b का मान 7, c का मान 6। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac होता है, तो b का मान कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान 5 हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा। तो ये होगा 7 7 49 माइनस 4 5 20, 6 के 120, यानी 120 में 49 निकलेगा -71। तो d 0 से छोटा आ गया, d का मान 0 से छोटा आ गया, तो मूल का होता है काल्पनिक होता है, मूल काल्पनिक होगा। अच्छा हम लोग मूल निकालना भी सीख गए, तो मूल कब वास्तविक होता है, मूल कब काल्पनिक होता है, मूल कब अवास्तविक होता है।
तो अब के का मान निकालना सीखेंगे। के का मान कैसे निकलता है देखिए थोड़ा सा। के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मूल वास्तविक समान होंगे। यहाँ जो लिखा है देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 है। अच्छा, मूल वास्तविक समान होने पर हम लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होने पर। समान होने पर क्या होता है, d बराबर 0 होता है। जब d बराबर 0 होगा तभी मूल वास्तविक समान होगा। अब यहाँ का है, यहाँ लिखिए, यहाँ a बराबर है के, b बराबर है 4 और c बराबर है 2, इतना है। तो यहाँ अब सूत्र लिखे d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का मान 4 है, 4 की स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान k है और c का मान 2 है बराबर 0 हो जाएगा। तो 4 को 16 माइनस 4 गुना 8 के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब उस पर उसको ले जाइए, यक्स वाला को उस पर ले जाएंगे तो बराबर माइनस तो प्लस 8 के हो जाएगा। अब कर जाएगा 8 दूना 16 यानी 2 बराबर के, इसलिए क्या लिख देंगे के बराबर 2 यानी के का मान आ गया हम लोगों का 2। के का मान निकाल दिए। अब मूल निकालना सीखेंगे। मूल निकालना कितना विधि होती है देखेंगे। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि से मूल निकालना सिखाएंगे, द्विघात सूत्र से मूल निकालना सिखाएंगे और पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना सिखाएंगे। इसको हम लास्ट में बताएंगे मूल कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग 3 विधि से मूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आप 3 विधि से मूल निकालना सीखेंगे और सबसे पहले कौन से विधि सीखेंगे तो गुणनखंड विधि से सीखेंगे, यानी गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए गुणनखंड विधि सीखते हैं। मूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है देखिए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 दिया है बराबर 0 दिया है, बोला है इसका गुणनखंड विधि से मूल निकाल ले। तो गुणनखंड विधि सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए a और गुणे b दो संख्या है और बड़ा जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, वो भी माइनस 40। अब उसी संख्या को जोड़े चाहे घटाए कितना आना चाहिए माइनस 3 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए माइनस 3 आना चाहिए। यानी देखिए a और गुणे b यानी a का मान लीजिए हाई a, इसमें गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर वाला का गुणांक होता है तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर 40 में गुणा करेंगे सबसे पहले तो होगा माइनस 40, तो इसको गुणा कर ले पाना चाहिए माइनस 40 और बीच वाला जो एक्स के साथ होता है इसको जोड़े चाहे घटाए बीच वाला आना चाहिए। और दोनों इसका मतलब इसी का मान लिखा जाता है। यहाँ पर दो संख्या लीजिए, अगर a गुणे 20 a गुणे अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा करने पर माइनस 40 होना चाहिए और उसी संख्या को जोड़े घटाए कितना आना चाहिए माइनस 3 आना चाहिए। अगर हम लेंगे मान लीजिए दो संख्या a गुणे दो संख्या माइनस 40 आना चाहिए, उसी संख्या को जोड़ने पर आना चाहिए माइनस 3 आना चाहिए। तो अगर इतना होगा तो 40 का लघुत्तम लीजिए, 40 का लघुत्तम निकालिए 2 20 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा। अरे अब इसी में से हम लोग को क्या करना है संख्या को ढूंढना है। अगर मान लीजिए 2 2 4 4 दूना 8 यानी 8 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ 8 रखेंगे यहाँ 5 रखेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में 40 है, हम लोग को लाना कितना है माइनस में। अगर हम लोग अगर माइनस 8 अगर इसको करते हैं, अगर माइनस में 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 5 कितना हो जाएगा 40 माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस 8 हो जाएगा, अगर माइनस 8 में हम लोग का 5 अगर जोड़ेंगे, माइनस 8 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग का संख्या का निकला माइनस 8 निकला और 5 निकला, ये दो संख्या निकला। तो ये दोनों संख्या निकलेगा तो इसके बदले में ये दो संख्या लिखेंगे। तो देखिए कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब निकला है माइनस 8, तो माइनस 8 एक्स वाला साथ में लिखे, दोनों के साथ में है। अब प्लस कितना है प्लस 3 निकला, प्लस 5 निकला है, प्लस 5 एक्स हो जाएगा। अगर 8 एक्स में 5 घटेगा तो बचेगा कितना माइनस 3 एक्स बचेगा। तो इसी के बदले इसको लिखा जाता है गुणनखंड विधि में, माइनस 40 हो गया बराबर 0 हो गया, इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें से और इसमें से कोमा लिया जाता है।
इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग दिया जाता है, उभयनिष्ठ संख्या यानी भाग देने में दोनों में होना चाहिए। इसमें x है, इसमें x है, तो x निकाल लीजिए। 2 गो है तो 1 बचेगा, माइनस बचेगा, 8 बचेगा, x बाहर निकल गया। अच्छा इसका काम हो गया। तो यहाँ से कहाँ निकालेंगे कि इसके जैसा आना चाहिए, ऐसा संख्या निकालिए कि इसके जैसा आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से प्लस में 5 निकालेंगे तो 5 तो निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा x। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो गया, बराबर 0 हो गया। आप दोनों हर डब्बा वाला एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा आ गया तो ये दोनों को एक साथ लिखा जाता है, और जो इसको एक साथ लिखते हैं, यानी इस दोनों को एक साथ लिखते हैं और दोनों डब्बा वाला को एक साथ लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं, यानी x प्लस 5 इसको एक साथ लिख दिए, और x माइनस 8 इसको एक साथ लिख दिए, बराबर 0 हो गया। तो अब इसको एक बार एक बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, या 0 दोनों के साथ ना है, तो दोनों को पहले लिखिए, x माइनस 8 बराबर 0। तो प्लस उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो गया, x बराबर माइनस 5 हो गया x का मान, और u लगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। हम लोग को मूल निकाल दिए, मूल बराबर लिख सकते हैं, मूल बराबर -5,8 लिख सकते हैं। ये हम लोग का मूल निकल गया, हम लोग का कहा गया मूल निकल गया। मूल निकालने में एक बात ध्यान दीजिए, आखिरी वाला और x स्क्वायर के साथ वाला गुणांक वाला दोनों में गुणा किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं था 1 होगा, अगर यहाँ 2 होता तो 40 दूना 80 हो जाता, तो आप गुणा करने पर 80 होना चाहिए। और बीच वाला को हमेशा क्या करते हैं, इसे लिखते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, और बीच वाला ही आना चाहिए। माइनस में है तो माइनस में संख्या रखिए कि माइनस में आ जाए, चाहे प्लस है तो प्लस में रखिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा मूल्य निकालने में। चलिए तो एक और सवाल करेंगे, 1 2 और सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल कैसे बनेगा। पहले ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या बोले हैं, x स्क्वायर के गुणांक वाला और लास्ट वाला दोनों में गुणा होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। और 2 ऐसी संख्या लीजिए, गुणा करने पर प्लस में आना चाहिए 6, और उन्हीं संख्या को जोड़िए या घटाइए, और कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, जोड़िए -7 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। अगर हम लोग अगर माइनस देखिए ऐसे, अगर -6 और गुणे अगर -1 करेंगे तो माइनस, अभी देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस संख्या रहेगा तो क्या प्लस, -6 में गुणा अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर -6 अब -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, दो संख्या निकल गया। तो आप इसी को लिखेंगे, इसके बदले इसको लिखेंगे, 2x स्क्वायर -6x माइनस x, यानी 1 है तो 1x लिखिए, प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। आप इसमें से इसमें कॉमन लीजिए दोनों में, तो यहाँ देखो जो मिलता है उसी कॉमन, तो में 2 के पढ़ा में कट जाएगा, और यह 2 x है, 1 x है, तो बराबर लीजिए, यानी 2 ले लीजिए, और 2 x है तो 1 निकाल दीजिए, तो 2 तो बाहर निकल गया, 1 x बचा, 1 x बचा, माइनस बचा, 2 3 6 3 बचेगा, कारण कि x बाहर निकल गया है। यहाँ -1 लीजिए, तो अगर -1 लेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों डब्बा वाला एक जैसा आएगा, तो इसको एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे, यानी 2x -1 हो जाएगा और x -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, यानी 2x -1 बराबर 0, x -3 बराबर 0। अब इसको ऐसे लिखिए, यानी ऐसे लिखिए 2x -1 बराबर 0 और x -3 बराबर 0। तो है 2 है x है, यानी 2x वो लग जाएगा माइनस, तो +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो है x है, अब 1 है, गुणा है तो भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर x बराबर 1/2 आ गया। x है प्लस माइनस उस पर जाएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 1/2 आ गया और x बराबर 3 आ गया। तो हमने को मूल निकल गया, मूल निकला, मूल बराबर 1/2 और कोमा 3 निकला, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मूल निकालना इसी तरह मूल निकलता है, गुणनखंड विधि से। निकालने का आपका सूत्र देखिए, मूल निकालने का सूत्र होता है, अगर मूल बराबर सूत्र होता है
देखिए बी प्लस माइनस रूट में डी और बटा में 2a होता है। हम लोग डी मतलब विवेचक हो जाएगा, इसको विवेचक निकालेंगे, जितना आएगा उसका मान यहाँ पर रखेंगे और बटा में 2a हो जाएगा। या हड़बड़ी में अगर शुद्ध हम लोग विवेचक नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सवाल दिया रहेगा ए बी का मान रखकर डायरेक्ट बना देंगे। डायरेक्ट बनाएंगे तो हड़बड़ी वाला जल्दी वाला सूत्र ए माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये जल्दीबाजी में बनाना होगा, बिना विवेचक निकाले तो इस सूत्र से बना देंगे। और यदि दोनों मूल समान हो तब, यानी दोनों मूल समान होता है तो इसका सूत्र माइनस बी बटा में 2a होता है। जैसे देखिए माइनस बी प्लस माइनस डी रूट में हो जाएगा बटा में 2a, तो दोनों मूल समान होने का मतलब क्या होता है, डी बराबर 0 होना चाहिए। तो डी का मान यहाँ 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस बी बटा में 2a बचा है। करते हैं सवाल को बनाएंगे यानी इसका मूल निकालेंगे। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। के मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। सवाल में दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है। ये बोला नहीं है कि गुणनखंड विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए, जो आपको अच्छा लगा वो विधि से बनाइए। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a निकालिए, a बराबर 2 हो जाएगा। a b c का मान निकालना तो सीख गए हैं, तो a b c का मान निकालिए। b बराबर यहाँ -5 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया। अब हम लोग सूत्र से x बराबर बनाएंगे, हड़बड़ी वाला से नहीं बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, फिर डी निकलना होगा। तो अब हम जानते हैं कि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी बी का मान -5 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ए का मान 2 और सी का मान 3 हो जाएगा। तो 25 माइनस 4 गुना 8 और 3 के 24 यानी 24 हो जाएगा। 25 में 24 घटेगा तो 1 बच गया, यानी डी बराबर हम लोग का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप बोला है मूल ज्ञात करने खातिर, तो आप डी बराबर तो आ गया, तो सूत्र लगाएंगे, मूल लिखेंगे। मूल लिखिए, मूल वास्तविक एवं असमान, समान होने पर, मूल वास्तविक है और समान होने पर। डी बराबर 0, डी बराबर 1 निकला, यानी डी 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल उसका वास्तविक और समान होता है। तो आप सूत्र लगाएंगे मूल, और इस वास्तविक और असमान होने पर सूत्र होता है मूल x बराबर, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a होगा। तो माइनस बी का मान कितना है, -5 हो जाएगा और प्लस माइनस डी का मान 1 निकला है बटा में 2a हो जाएगा। तो माइनस ई है तो -5 और अच्छा माइनस पहले से है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से b का है और -5 b का मान है, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 से बाहर निकलेगा 1 बटा में 2। अच्छा a का मान कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो अब इसको लिखिए 5 प्लस माइनस 1 बटा में 4। अब इतना आ गया था। इसको एक बार अल्फा मानेंगे, एक बार बीटा मानेंगे। अल्फा बराबर 5 प्लस 1 बटा में 4, तो अल्फा बराबर 6 बटा में 4 करके दूध त्याई 6 और 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान 3 बटा में 2 निकाल दिए, ये अल्फा का मान निकाल दिए। अब इस एगो को बीटा मानेंगे, यानी बीटा बराबर, देखिए बीटा बराबर 5 है, इस एक बार प्लस लिए हैं तो एक बार माइनस लेंगे, 1 बटा में 4 हो जाएगा, घटेगा तो 4 बटा में 4 कट के 1 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर 1 आ गया। तो हम लोग का मूल, अच्छा मूल हो गया, मूल अल्फा बराबर 3 बटा में 2 और बीटा बराबर 1, हम लोग का मूल निकाल लिया। अब मूल निकल गया। इस सवाल दिया है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है। अब हम इसको विवेचक निकाल कर नहीं बनेगा, हड़बड़ी वाला से जल्दी वाला ही बनेगा। देखिए जल्दी वाला कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ लिखिए, यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -5 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। तो अब हम कहा है सूत्र लगाइए, यानी मूल बराबर सूत्र लगाइए, मूल x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में, देखिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होगा, इतना हो जाएगा। अब b का मान रखिए, पहले माइनस है, माइनस है b का
और उसके बाद में -5 मान दिया है, ये हो गया। अब प्लस माइनस, देखो इसको लिखिए, b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान 3 है, हो गया इतना। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा, इतना लिख दिए। अब प्लस माइनस लिखिए इसको। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो जाएगा, हाई माइनस हो जाएगा, 4 गुना 8 और 3 के 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। अब बटा में सब लिखिए 2a लिखिए, अब हाई 5 लिखिए प्लस माइनस लिखिए, 24 में घटाइए रूट 1 बचेगा, बटा में 2 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान 2 है। अब इसको सोल्व करिए, 5 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अब बटा में 2 दिन आके 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व हल करेंगे तो 5 प्लस माइनस, इसको 2 है देखिए, इसको क्या करेंगे 5 प्लस माइनस हो गया, तभी उसको बीटा मानिए, एगो अल्फा मानिए, मूल्य का लिए एक बार प्लस में लेके बनाइए। अल्फा बराबर 5 प्लस 1 बटा में 4, तो जोड़ेंगे तो 6 बटा में 4 कट के 2 बटा में 3, 3 बटा में 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 दिन के 4 हो जाएगा। अब एक बार बीटा मानिए तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसी को घटाएं में लिखना है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 बटा में 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। अरे अल्फा मूल निकाल दिए, मूल अल्फा बराबर 3 बटा में 2 और मूल बीटा बराबर 1 हो गया। यानी इसको सूत्र से बनाए हैं, विवेशक निकाल के इसी को हड़बड़ी में बनाया है, बिना सूत्र का डायरेक्ट बनाए हैं इसको हड़बड़ी वाला सूत्र से। सबसे पहले क्या करनी है, ए लिखा लिए, ए बराबर कुछ नहीं तो एक गुणांक में कहा है 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर -10 है, इतना हो गया। तो हम जानते हैं, अब विवेचक निकालेंगे, हम जानते हैं का भैया d बराबर b स्क्वायर -4ac, ये हम लोग को d निकालने का सूत्र पता है, तो पता है तो b का मान लेंगे, b का मान -3 का वर्ग हो जाएगा, -4 हो जाएगा, a का मान कितना है कुछ 1 है यहाँ पर, और c का मान कितना है -10 है। अच्छा तितली के सोल्व करिए, तितली के 9 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 40, अब इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी d बराबर हम लोग का निकल गया 49, यानी d का मान 0 से बड़ा निकल गया, तो d बराबर 49 निकल गया। तो मूल का होगा वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और हम लोग का मान असमान निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर 49 निकल गया, तो अब सूत्र लगाएंगे मूल का, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d होगा और बटा में 2a हो जाएगा। तो b का मान कितना है, b का मान -3 है, तो -3 और पहले से सूत्र वाला का माइनस है, ये हो जाएगा प्लस माइनस, d का मान कितना निकाले हैं 49, तो 49 लिखिए इसको, और बटा में 2 है, और a का मान कितना है तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, 1 का मान, तो बराबर हल करिए, माइनस गुणे माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो 7 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसी को एक खाली प्लस में लिखेंगे, एक खाली माइनस में लिखेंगे। अच्छा इसको अल्फा माना है, अल्फा मानकर 3 + 7 बटा में 2 बराबर 10 बटा में 2, 2 5 10, यानी अल्फा बराबर निकाल दिए 5। अब इसी को बीटा निकालेंगे, यानी बीटा यानी 3 - 7 माइनस वाला बटा में 2, अगर घटेगा 7 में 3 घटेगा तो बचेगा -4 बटा में 2, कटेगा 2 दिना के 4, यानी माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी मूल हम लोग निकाल दिए, मूल x बराबर अल्फा, यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2, ये क्या किया हम लोग मूल निकाल दिए, मूल निकल गया। अगला सवाल दिया है 6x² - x - 2 बराबर 0, एक मूल ज्ञात करना है। चलिए x बराबर लिखिए, यानी x बराबर अच्छा a बराबर लिखिए, a बराबर यहाँ a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर x सब कुछ है तो 1 है तो -1 हो जाएगा, और c बराबर -2 हो जाएगा।
अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। यानी विवेचक डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी बी का मान क्या हो जाएगा, -1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान 6 और c का मान -2 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस गुणे माइनस करिए तो प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी डी का मान 49 आ गया। तो डी इसलिए क्या लिखेंगे, डी यानी बड़ा किसे है, 0 से। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल का होता है वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा तो इसका मान निकलेगा, क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। तो अब इसका मूल निकालेंगे तो मूल बराबर लिखेंगे, मूल x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में d होगा, तो बटा में 2a होगा। अच्छा -b है तो -b का मान कितना है, -1 है तो -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस d का मान कितना निकाले हैं, 49, तो रूट में 49 हो जाएगा, बटा में 2। a का मान कितना है, a का मान 6 है, 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ही हो जाएगा, 49 के बाहर 7 निकलेगा, और 6 दूना 12, इतना हो गया। तो एक बार अल्फा मानेंगे इसी को, इसको क्या करेंगे, अल्फा मानिए यहाँ पर, यानी अल्फा बराबर एक बार 1, इसी को खाली प्लस में लिखेगा, यानी 1 है प्लस में लिखिए, +7 बटा में 12 हो जाएगा। इसको हल करिए, यानी 8 बटा में 12 कटे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3 आ गया। बीटा निकालिए। अब इसी को एक बार माइनस में लिखिए, यानी 1 - 7 बटा में 12 बराबर माइनस कितना, 6 हो जाएगा, बटा में 12, 6 दूना 12, -1 बटा में 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तब लिखेंगे मूल, यानी मूल x बराबर अल्फा बराबर 2 बटा में 3 हो जाएगा, और बीटा बराबर -1 बटा में 2 हो जाएगा। हम लोग क्या क्या मूल निकाल लिए हैं। इतना बेसिक था, जितना बताना था उतना हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का सवाल को हल करेंगे। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब के लिए